क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रीढ़ के अंदर एक ऐसी गुप्त नाड़ी छिपी है जो अगर खुल जाए तो आपका दर्द, आपकी थकान, आपका तनाव सब कुछ एक झटके में खत्म हो सकता है। हजारों साल पहले जब धरती पर न कोई डॉक्टर था न दवाइयां, तब हमारे आर्षि मुनियों ने शरीर के अंदर बहने वाली अदृश्य ऊर्जा की एक दुनिया खोजी थी। इन ऊर्जा रस्तों को नाड़ियां कहा जाता है और इन्हीं नाड़ियों की सफाई की प्राचीन कला है नाड़ी शोधन। कहते हैं कि जब कोई नाड़ी रुक जाती है तो दर्द बनता है, जब कोई नाड़ी गंदी हो जाती है तो बीमारी जन्म लेती है, और जब नाड़ी साफ हो जाती है तो शरीर खुद ब खुद चंगा होने लगता है। आज मैं आपको उसी ज्ञान का एक हिस्सा देने आया हूं, इंस्टेंट नर्व डिटॉक्स। एक ऐसा रहस्य जिसे 5000 साल पहले योगियों ने खोजा और आधुनिक विज्ञान आज उसकी सच्चाई समझना शुरू कर रहा है। आपने शायद कभी महसूस किया होगा, पीठ में भारीपन, कमर में हल्का सा दर्द, उठते ही अकड़न, बैठे बैठे जकड़न। यह सब सिर्फ मांसपेशियों की परेशानी नहीं है, ये आपके एनर्जी चैनल्स, आपकी नाड़ियों का संदेश है कि हमारे रास्ते बंद हो रहे हैं। सोचिए, अगर आपकी रीढ़ के अंदर से बहने वाली ऊर्जा एक नदी है तो नाड़ी शोधन क्या करता है? वह उस नदी के बीच जमा हुई रेत, मिट्टी और रुकावटों को साफ कर देता है। और सबसे अद्भुत बात, इसका एक तरीका ऐसा है जो सिर्फ कुछ सेकंड में आपकी रीढ़ की सूजन, तनाव और दर्द को शांत कर देता है। यही कारण है कि इसे आज की भाषा में लोग कहते हैं इंस्टेंट नर्व डिटॉक्स। इस वीडियो में आप जानेंगे नाड़ियां क्या होती हैं, रीढ़ की सूजन का असली कारण क्या है, प्राचीन योगियों का इंस्टेंट नर्व डिटॉक्स कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी, आप इसे अपने घर पर कैसे कर सकते हैं। तैयार हो जाइए, आप एक ऐसे राज में कदम रखने वाले हैं जिस पर समय की धूल तो पड़ी, लेकिन उसकी शक्ति आज भी उतनी ही प्रचंड है। कभी बहुत पुराने समय में, जब मानव सभ्यता अभी अपनी आंखें खोल ही रही थी, तब हिमालय की गुफाएं ज्ञान के मंदिर हुआ करती थी। उन गुफाओं में रहने वाले योगी सिर्फ शरीर को नहीं पहचानते थे, वे उस ऊर्जा को समझते थे जो शरीर को चलाती है। वे जानते थे कि मनुष्य सिर्फ हड्डियों, मांस और खून का ढांचा नहीं, बल्कि एक चलता फिरता ऊर्जा तंत्र है। हमारे भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों, उपनिषदों, पतंजलि योग सूत्र और हठ योग प्रदीपिका में बार बार एक ही बात कही गई है, जहां नाड़ी बहती है वहीं जीवन बहता है। इन नाड़ियों को आप ऐसे समझिए जैसे धरती के नीचे बहने वाली छोटी छोटी जलधाराएं। ये आंखों से दिखती नहीं, लेकिन इनका काम दुनिया को जीवित रखना है। योगियों ने बताया कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। इनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं, इडा, चांद की कोमल शीतल ऊर्जा, पिंगला, सूर्य की तेज अग्नि शक्ति, सुषुम्ना, रीढ़ के बीच बहने वाली दिव्य ऊर्जा धारा। और जब ये तीनों नाड़ियां संतुलित होती हैं, तब मनुष्य न सिर्फ स्वस्थ होता है, बल्कि तेजस्वी, शांत और आध्यात्मिक रूप से जागृत भी होता है। लेकिन यहां एक रहस्य छिपा है। इन नाड़ियों को खोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है रीढ़ और उसके आसपास की गहरी नसें। इन्हीं नसों के लिए हमारे आर्षि मुनियों ने एक शब्द दिया था, नाड़ी शोधन, यानी नाड़ियों की सफाई, ऊर्जा की धुलाई। आज हम इसे सांस लेने की एक प्रक्रिया समझते हैं, लेकिन प्राचीन समय में नाड़ी शोधन केवल प्राणायाम नहीं था। यह एक गहरी ऊर्जा रीसेट प्रक्रिया थी, जिसका इस्तेमाल शरीर की छिपी हुई सूजन, तनाव और दर्द को तुरंत दूर करने के लिए किया जाता था। हठ योग प्रदीपिका में लिखा है, जब नाड़ियां शुद्ध होती हैं, तब प्राण नदी की तरह स्वतंत्र बहता है, और जब प्राण स्वतंत्र बहता है, तब शरीर प्राकृतिक रूप से अपनी बीमारियों को ठीक करने लगता है। यह ज्ञान इतना शक्तिशाली था कि इसे आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि केवल साधकों और तपस्वियों के लिए सुरक्षित रखा जाता था, क्योंकि कहा जाता था, साफ नाड़ियां एक साफ मन को जन्म देती है। प्राचीन गुरुकुलों में छात्रों को पहले यह नहीं सिखाया जाता था कि ध्यान कैसे करना है, उन्हें सिखाया जाता था कि शरीर के अंदर की ऊर्जा को अवरोधों से कैसे मुक्त किया जाए, क्योंकि जब तक नाड़ियां स्वच्छ न हो, मन स्थिर नहीं होता, और जब मन स्थिर नहीं होता, तब आध्यात्मिक ऊर्जा का उदय असंभव है। समय के साथ यह ज्ञान धीरे धीरे आम लोगों से दूर चला गया, लेकिन एक बात हमेशा सच रही, जो भी किसी तरह से अपनी नाड़ियों को संतुलित कर लेता है, वह न सिर्फ दर्द से मुक्त होता है, बल्कि बुद्धि, ऊर्जा और आत्मशक्ति से भर जाता है। आधुनिक विज्ञान ने अब यह स्वीकार करना शुरू कर दिया है
कि शरीर में छिपे हुए नर्व पार्टवे और एटलस ऑफ नर्व्स हमारे मूड, दर्द और सूजन को नियंत्रित करते हैं। यही वे मार्ग हैं जिनके बारे में योगियों ने हजारों साल पहले लिखा था। और अब इस वीडियो में आप उसी ज्ञान के सबसे गुप्त हिस्से को जानेंगे, इंस्टेंट नर्व डिटॉक्स। एक ऐसा तरीका जो नाड़ियों से लेकर रीढ़ तक जमा हर रुकावट को सिर्फ कुछ ही पलों में साफ कर सकता है। जब हम इंस्टेंट नर्व डिटॉक्स की बात करते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं कि यह कोई जादू होगा या कोई मुश्किल साधना, लेकिन सच इसके उलट है। यह इतना सरल है कि अगर एक 10 साल का बच्चा भी इसे समझ ले तो वह भी अपनी रीढ़ की ऊर्जा को तुरंत शांत कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं रीढ़ की सूजन होती क्यों है। कल्पना कीजिए आपकी रीढ़ एक लंबी सीधी बांसुरी है। इस बांसुरी के अंदर बहुत पतली पतली सुरंगें हैं जिनसे प्राण यानी जीवन ऊर्जा बहती है। अब सोचिए कि अगर इन सुरंगों में धूल भर जाए या उनके बीच कुछ अटक जाए तो क्या होगा। बांसुरी की आवाज बिगड़ जाएगी, सही? ठीक यही आपके शरीर में होता है। जब रीढ़ के आसपास की नसें, मांसपेशियां और ऊर्जा रस्ते जाम हो जाते हैं तो दर्द होने लगता है। यह दर्द सिर्फ हड्डियों का नहीं होता, यह उसी जाम हुई बांसुरी की चीख है। अब सवाल उठता है, ये नसें और नाड़ियां जाम क्यों होती हैं? उत्तर है गुरुत्वाकर्षण, गलत बैठना, तनाव और सांस का गलत बहाव। हर बार जब आप गलत तरीके से बैठते हैं, फोन देखते हैं, पैर लटकाकर बैठते हैं या कुर्सी पर झुकते हैं तो आपकी रीढ़ एक साइड झुकने लगती है। और रीढ़ जितनी झुकेगी उतनी ही ऊर्जा का प्रवाह धीमा होगा। बिल्कुल जैसे नदी का रास्ता टेढ़ा हो जाए तो पानी सुचारू रूप से नहीं बह पाता। इस रुके हुए प्रवाह के कारण रीढ़ के पास की नसें सूजने लगती हैं और आप उसे महसूस करते हैं। पीठ दर्द, जकड़न, भारीपन, थकान, चुभन। अब समझते हैं इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन सिर्फ नाक से सांस लेने की तकनीक नहीं है, यह वास्तव में नसों और ऊर्जा मार्गों की गहन सफाई है। मान लीजिए आपका मन एक गंदे कमरे जैसा है। अगर कमरे में पुराने सामान, धूल और अनचाही चीजें भर जाएं, तो क्या होगा? आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, जगह कम महसूस होगी और मन भारी लगेगा। जब आप नाड़ी शोधन करते हैं तो आप इस कमरे को हवा लगा रहे होते हैं। रस्सी की तरह खींचे हुए तनाव को आप ढीला कर रहे होते हैं। जो ऊर्जा रुकी हुई थी उसे आप फिर से बहने दे रहे होते हैं। अब बात करते हैं इंस्टेंट नर्व डिटॉक्स की मुख्य जड़, वागस तंत्रिका। यह तंत्रिका आपके दिमाग से लेकर दिल, फेफड़ों और पेट तक फैली होती है और इसी के ऊपर हमारे शरीर की अधिकतर शांति और तनाव निर्भर करते हैं। यानी अगर यह नाड़ी शांत है तो आप शांत हैं, अगर यह नाड़ी तनी हुई है तो आपका दर्द भी तना हुआ है। जब आपकी रीढ़ में सूजन महसूस होती है, असल में यह वागस नर्व का संकेत है कि ऊर्जा रास्ते बंद हो रहे हैं, हमें मदद चाहिए। इंस्टेंट नर्व डिटॉक्स इस नाड़ी को तुरंत शांत कर देता है। कैसे? गहरी, धीमी और संतुलित सांस लेकर। इसे ऐसे समझिए, अगर आग तेज जल रही हो तो क्या आप उसमें हवा का बड़ा झोंका डालकर उसे शांत करेंगे? नहीं, आप हल्की नियंत्रित फूंक से आग को काबू में करते हैं। वैसे ही शरीर में हल्की गहरी सांसें तनाव की आग को शांत करती है। जब सांस धीमी होती है तो वागस नर्व को संदेश मिलता है, खतरा नहीं है, शांति है। इस संदेश के साथ मांसपेशियां ढीली होती हैं, नसों की सूजन कम होती है, रीढ़ की पकड़ छोड़ती है और ऊर्जा फिर से बहने लगती है। अब रीढ़ के आसपास फंसी हुई सूजन नदी की लहरों की तरह शांत होने लगती है। यह इतना तेज होता है कि कुछ सेकंड में शरीर हल्का लगने लगता है। इस वीडियो के इंस्टेंट नर्व डिटॉक्स में आप जानेंगे कि कैसे केवल एक खास सांस प्रक्रिया प्लस रीढ़ का सही खिंचाव प्लस नाड़ियों की शुद्धि मिलकर आपकी रीढ़ को वह राहत दे सकते हैं जो दवाइयां भी नहीं दे पाती। और अब हम अगले भाग में समझेंगे इस प्रक्रिया के गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू, यानी यह इतना प्रभावी क्यों है। अब हम उस गहरे रहस्य में उतरेंगे जिसने हजारों वर्षों से साधकों को अद्भुत शक्ति दी। रीढ़ का तात्कालिक शांत होना यह केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं है, यह शरीर और ऊर्जा के बीच की एक खूबसूरत बातचीत है। आपने गौर किया होगा कि जब कोई भारी बोझ उठाता है तो पहला असर कहां होता है? पीठ पर। और जब कोई तनाव में होता है तब क्या सबसे पहले जकड़ता है? गर्दन और कंधे। क्यों?
क्योंकि रीढ़ हमारे शरीर की ऊर्जा अदालत है, जहां तनाव अपराधी बनकर सबसे पहले घुसता है। अब देखते हैं ये इंस्टेंट नर्व डिटॉक्स किस तरह रीढ़ की ऊर्जा अदालत में शांति लाता है। नंबर 1, रीढ़ शरीर का ऊर्जा घर, एनर्जी जनरेटर। प्राचीन योग ग्रंथों में एक गहरा सिद्धांत कहा गया है, मेरुदंड ही जीवन की धुरी है। इसका मतलब रीढ़ सिर्फ किन्हीं हड्डियों की कतार नहीं है, यह एक ऐसा ऊर्जा स्तंभ है जिसमें अनगिनत नसें और ऊर्जा मार्ग मिलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शहर की सबसे बड़ी बिजली लाइनें मिलती हों। रीढ़ के हर जोड़ पर एक ऊर्जा केंद्र होता है। अगर जोड़ दबे, मांसपेशियां तनी हो या नाड़ियां थमी हो, तो यह ऊर्जा केंद्र अपना काम ठीक से नहीं कर पाता और तुरंत सिग्नल जाता है, दर्द, सुन्नपन, जकड़न। इंस्टेंट नर्व डिटॉक्स इन ऊर्जा स्थानों को कुछ ही सेकंड में रीसेट कर देता है। नंबर 2, नाड़ियों में बहती ऊर्जा का नियम। अब बात करते हैं सूक्ष्म नियम की। कल्पना कीजिए, एक नदी है जो शांत बह रही है। अगर आप उसमें एक बड़ा पत्थर डाल दें तो क्या होगा? लहरें बनेंगी, तट टूटेंगे, पानी भटकने लगेगा। अब उसी नदी को देखें जिसके बीच जमा मिट्टी धीरे धीरे हट जाए, क्या होगा? पानी फिर से शांत बहने लगेगा। ठीक यही आपकी नाड़ियों में होता है। जब तनाव, गलत पोस्चर, लंबा बैठना और गलत सांस आपके शरीर में ऊर्जा पत्थर डालते हैं तो नाड़ियां असंतुलित हो जाती हैं। इंस्टेंट नर्व डिटॉक्स उन पत्थरों को धीरे धीरे हटाने का तरीका है। नंबर 3, मस्तिष्क और रीढ़ के बीच का पवित्र संवाद। हम इसे विज्ञान और अध्यात्म दोनों से समझते हैं। विज्ञान का दृष्टिकोण, रीढ़ की जड़ में एक ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है। जब आप गहरी सांस लेते हैं, धीरे छोड़ते हैं, रीढ़ को हल्का फैलाते हैं, तभी यह सिस्टम मस्तिष्क को संकेत भेजता है, शरीर सुरक्षित है। सुरक्षा, तनाव कम, सूजन कम, दर्द कम। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई सैनिक चौकीदार कहे, सब ठीक है, अलार्म बंद करो। अध्यात्म का दृष्टिकोण, योग में कहा गया है, जहां सांस शांत वहीं मन शांत, जहां मन शांत वहीं प्राण स्वतंत्र। इंस्टेंट नर्व डिटॉक्स इन तीनों, सांस, मन और प्राण, को एक धागे में पिरो देता है। नंबर 4, रीढ़ क्यों तुरंत प्रतिक्रिया देती है? यह सवाल कई लोगों को चौंकाता है। जब इतने समय से दर्द है तो कुछ सेकंड में आराम कैसे? क्योंकि हमारा शरीर दर्द पैदा नहीं करना चाहता। दर्द उसका SOS सिग्नल है। जैसे ही समस्या दूर होती है, शरीर खुद राहत दे देता है। इंस्टेंट नर्व डिटॉक्स उसी SOS को शांति का आदेश देता है। नाड़ियां खोलना, नसों को ढीला करना, वागस नर्व को शांत करना, रीढ़ को फैलाना, डिस्क को राहत देना, इन सब का असर जोड़कर एक ही चीज बनती है, तुरंत आराम। नंबर 5, गहरी सूजन का असली कारण। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सच, रीढ़ की सूजन का कारण सिर्फ बॉडी पेन नहीं है, यह ऊर्जा पेन भी है। जब ऊर्जा रुकती है तब शरीर सूजता है, जब ऊर्जा बहती है तब शरीर ठीक होता है। हठ योग में लिखा है, नाड़ी खुलने पर रोग नष्ट होते हैं। यही इस तकनीक का केंद्र है। इंस्टेंट नर्व डिटॉक्स उसी ऊर्जा बहाव को वापस बहाल करता है। नंबर 6, यह तकनीक इतनी अनोखी क्यों है? क्योंकि यह सिर्फ शरीर को नहीं, ऊर्जा को छूती है। कई लोग स्ट्रेच करते हैं, दवाइयां लेते हैं, तेल लगाते हैं, लेकिन समस्या वहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उनका इलाज ऊपर ऊपर है। इंस्टेंट नर्व डिटॉक्स भीतर जाकर काम करता है, वह असली दरवाजा खोलता है, नाड़ियां। अब जब हमने इसके गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू समझ लिए हैं, अब समय है उस भाग का जिसका सबसे ज्यादा इंतजार है। आप इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, यानी इंस्टेंट नर्व डिटॉक्स का वास्तविक तरीका। अब तक आपने समझ लिया कि शरीर में दर्द सिर्फ मांसपेशियों की समस्या नहीं है, यह ऊर्जा रास्तों का रुकना है। अब समय है उस प्राचीन 5000 साल पुराने इंस्टेंट नर्व डिटॉक्स को सीखने का, जो आपकी रीढ़ को सिर्फ कुछ ही पलों में शांत कर देता है। इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, अपने कमरे में, ऑफिस में या सुबह उठते ही। याद रखिए, यह कोई व्यायाम नहीं, यह एक ऊर्जा अनुष्ठान है। स्टेप 1, रीढ़ को तैयार करना 20 सेकंड। सबसे पहले अपने शरीर को शांत कीजिए, सीधे खड़े हो जाइए। पैरों के तलवों को जमीन से ऐसे जोड़िए जैसे आप धरती से ऊर्जा खींच रहे हो। अब कल्पना करें कि आपकी रीढ़ एक लंबी सीधी दीपक की बत्ती है। हर सांस उसे और सीधा कर रही है, हर श्वास उसे और चमका रही है।
धीरे से गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। रीढ़ के आसपास की पकड़ ढीली होने लगेगी। स्टेप 2, इंस्टेंट नर्व रिलीज ब्रेथ 30 to 40 सेकेंड्स। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, नाड़ी शोधन की गुप्त प्राण क्रिया। यह करने में सरल है। 1, अपनी दाएं नाक को अंगूठे से बंद करें। 2, बाएं नाक से 4 सेकंड तक धीमी गहरी सांस लें। 3, सांस को 4 सेकंड रोकें। 4, अब दाईं नाक खोलें और बाईं नाक बंद करें। 5, दाईं नाक से 6 सेकंड में सांस छोड़ें, धीरे, जैसे आप एक नाजुक दीपक की लौ को बिना बुझाए शांत कर रहे हो। इसे मात्र 4 बार दोहराना है। यह आपकी वागस नर्व को तुरंत शांत कर देता है। सूजन पैदा करने वाले तनाव हार्मोन 20 से 30 सेकंड के भीतर घटने लगते हैं। रीढ़ के आसपास की नसें हल्के बादलों की तरह नरम होने लगती हैं। स्टेप 3, स्पाइन डिकम्प्रेशन स्ट्रेच 25 से 30 सेकंड। अब धीरे से दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाएं, उंगलियां आपस में फंसाएं और कल्पना करें कि कोई आपको ऊपर आकाश की तरफ खींच रहा है। याद रखिए, खींचना जबरदस्ती नहीं, बस उतना ही जितना आपकी रीढ़ को जगाने के लिए जरूरी है। इस खिंचाव में आपकी रीढ़ की हर छोटी जोड़ जगह खोजने लगती है। ऊपर की खिंचाव से नीचे जमा हुआ तनाव ऊपर की ओर निकलने लगता है। डिस्क अपने बीच में फंसी हुई जगह को पाती है और पानी खींचने लगती है। इसे 15 से 20 सेकंड पकड़कर रखें, धीरे से छोड़ दीजिए। स्टेप 4, एनर्जी फ्लो एक्टिवेशन 20 सेकंड। अब अपनी हथेलियों को रगड़ें, गर्मी पैदा करें और उन्हें अपनी रीढ़ पर नीचे से ऊपर की ओर हल्के हल्के घुमाएं। क्यों? क्योंकि हथेलियों की गर्मी नाड़ियों को जगाती है। यह वही तरीका है जो आशी मुनि ध्यान से पहले करते थे, ताकि ऊर्जा सहजता से बह सके। जब आप हथेलियों 20 सेकंड की गर्मी रीढ़ पर रखते हैं, आप महसूस करेंगे कि रीढ़ के अंदर हल्की सी धड़कन शुरू हो गई है। यह वही क्षण है जब ऊर्जा चैनल खुलना शुरू करते हैं। स्टेप 5, साइलेंट रीसेट 10 से 15 सेकंड। कुछ पल के लिए स्थिर हो जाए, कोई हिलना डुलना नहीं, सिर्फ सांस और रीढ़ पर ध्यान। आप देखेंगे कि रीढ़ थोड़ी थोड़ी लंबी महसूस हो रही है, हल्कापन आ रहा है। दर्द जो पहले भरा हुआ लग रहा था, वह अब धुंध की तरह गायब होने लगा है। यह है इंस्टेंट नर्व डिटॉक्स का प्रभाव। कितनी बार करें? सुबह उठते ही, एक बार रात को सोने से पहले, एक बार अगर आपकी रीढ़ की सूजन पुरानी है तो आप इसे दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। सिर्फ 3 से 5 मिनट और दर्द से मुक्ति आपके हाथों में। तो दोस्तों, आज आपने एक ऐसा रहस्य जाना जो हजारों साल तक सिर्फ चुनिंदा साधकों के पास था। इंस्टेंट नर्व डिटॉक्स, एक ऐसा ज्ञान जो शरीर की गहराइयों में छिपी उन नाड़ियों को छूता है जहां आधुनिक विज्ञान भी अभी मुश्किल से पहुंच पाया है। हमने सीखा कि दर्द सिर्फ शरीर की चीख नहीं, बल्कि रुक चुके ऊर्जा प्रवाह की पुकार है। रीढ़ की सूजन सिर्फ मांसपेशियों का तनाव नहीं, बल्कि उस नदी का असंतुलन है जिसमें आपके शरीर की हर बूंद, हर सांस और हर विचार बहता है। नाड़ी शोधन यही संतुलन वापस लाता है। सोचिए, सिर्फ कुछ सेकंड की शुद्ध सांसें, कुछ पल का सही खिंचाव और कुछ क्षण की स्थिरता आपकी रीढ़ को वह आजादी दे देती है जिसकी वह बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी। यह तकनीक न दवा है, न कोई भारी व्यायाम, न ही किसी कठिन साधना का हिस्सा। यह तो बस वही है जो हमारा शरीर हमेशा चाहता था। स्वच्छ ऊर्जा, शांत नसें और खुला प्रवाह। याद रखिए, आपकी रीढ़ सिर्फ एक हड्डी नहीं, यह आपका जीवन स्तंभ है। आपकी शक्ति, आपकी स्थिरता, आपका तेज, सब इसकी स्थिति पर निर्भर है। जब आप इंस्टेंट नर्व डिटॉक्स करते हैं, आप केवल दर्द कम नहीं करते, आप अपनी ऊर्जा को वापस जन्म देते हैं। आप अपने भीतर छिपी उस शक्ति को जगाते हैं जो तनाव, थकान और दर्द के पीछे छुपी हुई थी। अब चुनाव आपका है। क्या आप हर दिन दर्द की गिरफ्त में रहेंगे, या हर दिन कुछ सेकंड निकालकर अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी को मुक्त करेंगे? अगर आपने आज यह ज्ञान समझा है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। आज से, अभी से, सुबह और रात सिर्फ 3 मिनट अपने लिए दीजिए, अपनी रीढ़ के लिए, अपने जीवन के लिए। और अगर इस ज्ञान ने आपके भीतर कोई रोशनी जगाई है तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी नाड़ियां मुक्त कर रहा हूं या मुक्त कर रही हूं। याद रखिए, जब नाड़ियां बहती हैं तभी जीवन चमकता है।